धर्मपाल शर्मा ने बिना विधायक होते हुए वो कलायत विधानसभा में वो कर दिखाया जो असंभव था पर संभव कर दिखाया। वहीं हाल ही में कलायत विधानसभा से मंत्री हैं, वो मेडिकल कॉलेज भी नहीं बनवा पाई। देखिए कलायत विधानसभा की लेकर यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अंजना, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कलायत विधानसभा में बड़ा ही पिछड़ापन था। ना तो इलाज करवाने के लिए अस्पताल था, ना ही सरकारी कामकाज के लिए कोई सचिवालय था। अगर था तो खंडहर हालत में सरकारी कार्यालय थे और यही हालत सरकारी अस्पताल के थे। बारिश के दिनों में तो वहां कौन जाए, मतलब सीधा कलायत के विधायक बनते। उनकी सोच शायद गलियों को पक्का करवाना, वोटर के छोटे मोटे काम करके उनको खुश करने का था। वोटर की नजर में वही काम थी और विधायक को था कि विधायक मौज ले, शायद यही होगा, तभी तो वो कलायत में बड़ी सोच से काम नहीं करवा पाया होगा। कुछ विधायकों के ये बहाने होंगे कि मैं विपक्ष में बैठा हूं, तो कुछ सत्ता में बैठकर भी कुछ खास नहीं कर पाए। अब हाल फिलहाल के मंत्री को ही लीजिए, सरकार में मंत्री है पर विधानसभा के क्या हालात हैं। जबकि जब वह प्रत्याशी थी तब वो कहती थी, जो मीडिया ने प्रकाशित किया है, प्रत्याशी कमलेश ढांडा ने कहा कि ये सब जनता के प्रयास से संभव होगा। एक बार सारे मिलकर विधायक बना दियो, कलायत के पिछड़ेपन को दूर करवाना ही मेरी प्राथमिकता रहेगी। कमलेश ढांडा सुबह 9 बजे से रात के 2 बजे तक चुनाव प्रचार में रहती हैं। सुबह मीठी दही के साथ एक रोटी खाकर प्रचार शुरू होता है। दोपहर बारात का भोजन कार्यकर्ताओं के साथ ही करती हैं। चुनाव के वक्त यह तेवर थे, अब तेवर बदल गए हैं। अब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया नहीं, सड़कें टूटी फूटी हैं। बात बड़ी है, कलायत को ही जिला बना दिया। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने कैथल में मेडिकल कॉलेज बनवाए जाने की घोषणा की थी। इसके बाद मेडिकल एजुकेशन एवं रिसर्च विभाग ने जमीन की तलाश की, जिसमें राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने भी अपने हलके के गाँव की जमीन देने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन विधायक लीला राम ने गाँव सापनखेड़ी की जमीन दिलवाते हुए प्रोजेक्ट को कैथल हलके में पूरा करने पर सहमति करवा ली, पर यह कमलेश ढांडा नहीं कर पाई। यदि यहाँ दूरदर्शी नेता होता जिसने विधायक न होते हुए भी कलायत विधानसभा में वो कर दिखाया था जो मुख्यमंत्री तक ना कर पाता, वह मेडिकल कॉलेज को कलायत बना देता। वह नाम धर्मपाल शर्मा है। धर्मपाल शर्मा ने 2014 में भाजपा से चुनाव लड़ा पर चुनाव हार गया। हारने के बाद जनता काम करवाने आती, उनको यह नहीं कहता था कि मुझे तो आप लोगों ने हराया, मैं कैसे करूं काम। अक्सर हारे हुए उम्मीदवार यही कहते हैं। धर्मपाल शर्मा ने ऐसा ही नहीं कहा, बल्कि कलायत की उन्नति के लिए काम किया। गांव-गांव में कम्युनिटी हॉल, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, कॉलेज और पार्क तो बनवाए, साथ में वो करवाने की कोशिश में था जिससे कलायत आत्मनिर्भर बन जाता। चारों ओर उद्योग नजर आते, युवाओं को रोजगार मिलता। धर्मपाल शर्मा कलायत को औद्योगिक क्षेत्र बनाना चाहता था, उसमें वह सफल भी हो गया था। पर आरक्षण आंदोलन के दौरान सब किया कराया पर पानी फिर गया। उसके बाद टिकट भाजपा ने नहीं दी, जिसे दी वो जीत गई, तो वो फिर धर्मपाल शर्मा की क्यों चलने देगी। ऐसे में फिर 2024 में चुनाव है, फिर मौका है। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि कलायत की जनता धर्मपाल शर्मा का सपना कलायत को औद्योगिक क्षेत्र बनाने का पूरा करेगी। देखा जाए तो कलायत में पहली बार 1967 में विधानसभा चुनाव हुआ था। 2005 तक यह सुरक्षित क्षेत्र था। इसे 2019 में जनरल कैटेगरी में शामिल किया गया। तब से अब तक कलायत में बहुत विधायक आए, पर ऐसा नेता कोई और आया, यह आप ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।